सानह 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सजाओं में 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत शामिल। दीगर मुजरिमों की सजाओं का ऐलान उनके खिलाफ कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीने से तफ्तीश की गई। मुलविस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। इस दिन कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। नौ मई पर सजाओं पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अदम इत्मीनान का इजहार। ट्वीट में लिखा, होता तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों का मजीद हौसला बढ़ाया है। अभी तो कारकुनों को सजा हुई है जो इस मंसूबे के करता धरता थे। जब तक उन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। नौवीं फैसले में ताखीर पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की वजह से हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर बंदोखेल की गुफ्तगू। कहा, कानून कहता है फुटेज असली हो तो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। पीटीआई के एक रहनुमा ने भी वीडियो को चैलेंज नहीं किया। जियो फेंसिंग के जरिए भी आप सच को साबित कर सकते हैं। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। सानिहा 9 मई में सियासी जमातें नौजवान तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। जिन लोगों ने नौजवान तलबा को आगे किया असल में वो ही जिम्मेदार हैं। आज मेरा आज़्म है तमाम नौजवान तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के शहर के हालात पर अनोखे अंदाज में तनकीद। कहा, कराची में इतना पानी आ रहा है उसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हा जलाना ही छोड़ दिया है। और तो और कराची में बिजली भी सस्ती हो गई है। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीम मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मामला तय पाए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। भारी कीमत अदा की है इस आजादी की। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हमारी बदनसीबी रही कि मुल्क बनने के बाद उनके हत्थे लगा जो ना सिर्फ खुद कभी आजाद होना चाहते थे बल्कि आजादी की जंग लड़ने वालों के खिलाफ मुखबरी करते रहे। मुल्क आज़ाद होने के बाद उनके हत्थे लगा जो आज़ाद होना ही नहीं चाहते थे। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 7 साल में पाकिस्तान बनाने का सोचा और बना दिया, मगर 77 साल में पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सका। हम खुशकिस्मत हैं कि आज़ादी हासिल हुई, मगर बदकिस्मत है आज़ादी की कदर नहीं की। खालिद मकबूल ने ऐलान किया कि 24 दिसंबर को बहादुर कल्चर डे में शरीक हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना और ख्वारिज की दराअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दराअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टांग पे 8 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हमारा फख्र है।
बानी पीटीआई बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में करेंगे इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के 23 मुकदमात में बुशा बीबी ने खुद को सरेंडर कर दिया। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। जैन कुरैशी, राजा नासिर, शहबाज टाइगर शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबार की सूरत हाल। कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रही। हफ्ता भर में 100 इंडेक्स 4,788 पॉइंट्स कम हुआ। इंडेक्स 1,09,513 की सतह पर बंद हुआ। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 2 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त हो गई। एक जाबहक होने वाले तारिकीन वतन का नाम शबीर अख्तर वल्द मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई, जो सियालकोट का रिहायशी है। अब तक 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी, जिनकी मैयतों को जल्द वतन रवाना किया जाएगा। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। अमेरिका जाने वाली खातून मुसाफिर गिरफ्तार। सना ख्वाजा नामी अफगान खातून मुसाफिर ने पाकिस्तानी बनकर जालसाजी से अमेरिका का वीज़ा हासिल किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। फ्रांसीसी बाशिंदे से 1 किलो से ज़ायद मिक़दार में मनशियात बरामद। मुलजिम भारत से इस्लामाबाद आया था और बरास्ता मस्कत श्रीलंका जा रहा था। विजिट वीज़ा पर आने वाला मुलजिम मनशियात चॉकलेट्स की पैकिंग में छुपाकर स्मगल कर रहा था। कोरंगी 1 नंबर मदीना मस्जिद के बाहर से तन्हा चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मुसलसल 3 जुम्मे से मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। पुलिस ने गश्त तक नहीं बढ़ाया है। रिपोर्ट जमान टाउन थाने में दर्ज करके चोर की तलाश जारी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। लवाहिकीन के मुताबिक 35 साला जमाल खान को नई मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमाल मेट्रोवेल साइट का रिहायशी था। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थी। मकतूल का हवाई ताल्लुक सवात से था। 5 भाइयों में सबसे छोटा था। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी भिम्बर में रस्सा टूटने से पुल लटक गया। 7 तालिबात जख्मी हो गए। जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होने का इम्कान, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। अब कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे, जो हमारे जो छोटे रूट हैं, जैसे लाहौर गुजरात है, लाहौर साहिवाल है, कराची हैदराबाद है, इस तरह के जो रूट हैं जो कि 200-250 किलोमीटर के का फासला में हैं, उनके अंदर हम कोई 200 बसें इंट्रोड्यूस करें। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। और उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर, डेवो कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जा रही है। कोशिश है कि 200 बसें आइंदा चंद बरस में रूट पर ले आएँ। कराची में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है, शहर भर में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम पंपिंग स्टेशन पर नॉर्मल सूरत हाल है। सुई सर्जन माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी में भी बेहतरी आई है। सुई सर्जन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से तर्जुमान सुई सर्जन का कहना है, लाइन लॉसेस डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट तक पहुंच गए हैं।
गजा में इसराइली फजाई हमलों में जबालिया के एक ही घर के 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में अब तक शोदा की तादाद 45,000 से ज्यादा हो गई। यमनी हूसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तल अवीव में 16 अफराद जख्मी। जर्मनी में कार सवार शख्स ने क्रिसमस मार्केट के हजूम को रौंद डाला, 2 शहरी हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मैगडेबर्ग पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जर्मन चांसलर का कहना है वाक़ये ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। शुबा है कि शहरियों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। सऊदी अरब ने हमले की मजम्मत कर दी। अमेरिका से तेल और गैस खरीदो वरना टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को वार्निंग। नौमुंतखब सदर ने कहा है मीडिया यूनियन को कई दहाइयों तक अमेरिका के साथ बड़े तिजारती सरप्लस चलाने की भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। ट्रंप पहले ही चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज़ जालंधरी कादिर अल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से मालामाल किया। इस्लामी और कौमी रिवायात का अहिया करने पर उन्हें फिरदौस इस्लाम का खिताब भी दिया गया। हफीज़ जालंधरी ने गज़लें, नज़में और गीत भी लिखे। उनकी लिखी नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ आज भी आवाम में बेहद मकबूल है। पाकिस्तान की खुबरू अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 44वीं सालगिरह मना रही हैं। मारूफ मॉडल अदाकारा माहिरा खान ने अपने करियर का आगाज़ बतौर वीजे किया। उनके मशहूर ड्रामों में हम सफ़र और शहरज़ाद काबिल ज़िक्र हैं। सदक़े तुम्हारे, बिन रोए समेत कई ड्रामों से मकबूलियत पाई। दुनिया भर में साले नौ के जश्न की तैयारियां। मॉस्को में 2025 को खुश आमदीद कहने के लिए जोशो खरोश उरूज पर। हर साल की तरह इस साल भी रेड स्क्वायर पर आइस स्केटिंग रिंग खुलने के साथ सालाना क्रिसमस मार्केट भी सज चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।